हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद हम वापस आए हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आज देखिए, आज हम बात करेंगे जो हमारा लेक्चर था रिफ्रैक्शन, उसको कंटिन्यू करेंगे कि रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा कि चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रेज, राइट, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आज है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। कॉज क्या है? कॉज रिफ्रैक्शन का क्या होता है, क्यों रिफ्रैक्शन होती है? सुनिए, कॉज लिखा है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स डायरेक्शन चेंजेस, मतलब इसकी पाथ चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड। तो कॉज है एक्चुअली चेंज इन द स्पीड। दैट मीन्स जब लाइट एंटर करती है एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में, वो अपने स्पीड को चेंज करती है। बिकॉज ऑफ दैट वेरी थिंग कि चेंज इन स्पीड की वजह से उसकी पाथ में क्या आता है? चेंज आता है। दैट मीन्स जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो या तो लाइट की स्पीड अप होती है या तो लाइट की स्पीड स्लो डाउन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉज है वो क्या है? स्पीड में चेंज आना, राइट। देखते हैं कैसे। देखिए, मान लो मैंने यहां पे क्या किया, एक सेपरेटिंग मीडियम यहां बना दिया हमने। ये एक सेपरेटिंग मीडियम हुआ और यहां एक लाइट आती है, ये लाइट, ठीक। अब क्या है कि हमने दो ये मीडियम्स पढ़े थे। मान लो ये लाइट आई रेयरर से डेंजर मीडियम। मान लो ये बात करेंगे, ये एयर से आ रही है और ये कहां जा रही है? गिलास के अंदर। तो गिलास इज अ डेंजर मीडियम। तो अब क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? एक नॉर्मल ड्रा करना ओवर हियर। तो ये नॉर्मल हो गया, ये है हमारा एंगल आई। ये क्या है? हमारा एंगल आई। हमने आपको बताया था कि जब रे ऑफ लाइट, जब इंसिडेंट रे है आईआर, जब इंसिडेंट रे कहां से जाएगी? रेयरर से डेंजर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए, ये नॉर्मल हम पास करा रहे हैं, ये क्या करेगी? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हुई इसकी इधर रिफ्रैक्शन। इसको हम कहेंगे एंगल आर। क्या इसको बोलेंगे? एंगल आर। अब देखिए इधर, ये अगर लाइट ये मीडियम ना होता, डेंजर ना होता, तो लाइट कैसे जाना चाहिए? सीधे सीधे ऐसे जाती लाइट। तो ये लाइट सीधे ऐसे चली जाती। बट इसको क्या मिला? नीचे वाटर, गिलास मिला। तो गिलास में इसने क्या किया? अपनी स्पीड को चेंज किया, स्पीड को कम किया। देखिए, हाँ, आपको समझाते हैं। यहाँ एयर में स्पीड कितनी होती है? वी एयर, या हम सी एयर भी लिख सकते हैं। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गिलास में कितनी होती है? गिलास में स्पीड वी जी गिलास में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए, यहां से यहां हुआ क्या? एक्चुअली यहां से यहां क्या हुआ? स्पीड में चेंज आया। यहां 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, हियर इट इज 2.25। दैट मीन्स जब लाइट एयर से गिलास में आई तो इसने अपनी स्पीड को चेंज किया। तो स्पीड कम हुई है ज्यादा, तो स्पीड कम हुई। तो जब भी स्पीड कम हो जाएगी तो लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट ने कहां बेंड किया? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात समझ आई? तो दैट मीन्स यहां बेंडिंग ऑफ लाइट हुई। जरा देखिए, ये एंगल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ये जो एंगल यहां से यहां तक है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डीविएशन एंगल, राइट। कि लाइट कितनी डीविएट हुई फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, को डीविएशन एंगल कहते हैं। तो इस केस में जो डीविएशन एंगल होता है वो होगा एंगल आई माइनस एंगल आर, राइट। जब मैं एंगल आई में से आर को माइनस कर लूं, वहां क्या बचेगा? हमारा डीविएशन एंगल। ये तभी पॉसिबल है जब लाइट जाएगी रेयरर से डेंजर मीडियम तक। बात समझ आई आपको? तो हुआ क्या एक्चुअली? यहां स्पीड चेंज हुई। स्पीड क्या हुई? पहले ज्यादा थी, बाद में कम हुई। तो जैसे स्पीड चेंज हुई तो यहां पे क्या हुई? एक रिफ्रैक्शन। इसने अपने पाथ को चेंज किया। लाइट का पाथ कौन सा था? एक्चुअली ये वाला पाथ लाइट का था, मगर जैसे स्पीड कम हुई इसने लाइट ने क्या किया? अपने पाथ को डिवेट किया, चेंज किया। दैट मीन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंजर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस वाले केस में कॉज क्या था? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। देखिए, इसमें सेकंड बनाते हैं, सेकंड मीडियम इसमें बनाते हैं। ये देखिए, इस वक्त हम क्या करेंगे? इस वक्त हम गिलास से वाटर में गिलास से एयर में लेके आएंगे। गिलास से वाटर भी ले सकते हैं, नो इश्यू। देखिए, ये हुई लाइट। तो यहां पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं, ये एक नॉर्मल। ये वाला एंगल कौन सा? एंगल आई। अब देखिए, गिलास जो है वो डेंजर मीडियम है, ये इंसिडेंट रे आई,
गिलास जो है वो क्या है, डेंजर मीडियम है, और एयर क्या है, वो रेयरर मीडियम है। DM डेंजर मीडियम, RM इज रेयरर मीडियम, राइट। अब देखिए इस वाले केस में जो लाइट होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये पूरा एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये सेपरेटिंग मीडियम ना होता, सीधे गिलास से गिलास में ही पास करते, तो लाइट एक्चुअली कहां से जाना चाहती थी, लाइट देखिए, लाइट एक्चुअली ऐसे जाना चाहती थी, ये वाला, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, अब देखिए ये वाले तो लाइट यहां से डीवेट हुई, जैसे यहां पे डीवेट हुई थी, बात समझ आई। तो यहां से यहां तक, तो देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, इसका डीविएशन एंगल, तो ये डेल्टा हुआ डीविएशन एंगल। तो इस वाले केस में पहले सुनिएगा बात, गिलास में कितनी स्पीड, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एयर में कितनी, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस वाले केस में आपको क्या दिखाई दे रहा कि स्पीड बढ़ रही है, जब लाइट डेंजर से रेयरर में है तो स्पीड बढ़ रही है, तो जब स्पीड बढ़ेगी तो ये बेंडिंग शो करेगी, और बेंडिंग क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मींस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंजर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है इधर, this is a refracted ray and this is the incident ray. In this case delta is equal to angle R minus I. This is what we call as deviation angle, right? Delta is the deviation angle कि लाइट कितनी डिविएट हुई नॉर्मल से, अपने पाथ से वो कितनी डिविएट हुई, कितनी दूर चली गई, तो ये डिविएशन एंगल हो गया डेल्टा। तो इस वाले केस में आप देखो कि हमारे पास क्या है कि लाइट ने क्या किया, इधर स्पीड 2.25, इधर स्पीड 3, तो काज क्या हुआ, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब भी स्पीड ऑफ लाइट में क्या आएगी, चेंज, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम डेंजर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड व्हेन इट एंटर्स व्हाट, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंजर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस डेल्टा इज नोन एज डिविएशन एंगल, इसको कहते हैं डेल्टा इज व्हाट, दिस इज डिविएशन एंगल, दिस इज डिविएशन एंगल। ठीक, बात समझ आई, इतनी बात आपको क्लियर है कि रिफ्रैक्शन क्या होती थी, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रेज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्यों ऐसा होता है, कॉज इसके पीछे क्या है कि स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। बात समझ आई, तो ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें एक तीसरा केस बच रहा, तो इधर मिटा दू इस वाले को, छाप लो, इसको छाप दिया होगा, इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट केस है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है इसके अंदर। देखिए अब हम बनाएंगे नॉर्मल इंसिडेंस का केस। देखिए इधर सेपरेटिंग मीडियम, ये लाइट रेज ऐसे आई, किस एंगल पे पड़ी, 90 डिग्री पे। अब हमें यहां पे क्या बनाना है कि नॉर्मल, अगर आप देखेंगे नॉर्मल भी तो इसी पे लाई करेगा। देखिए ये आपका नॉर्मल इसी पे लाई कर रहा है, राइट। अब लाइट क्या करेगी इस केस में, लाइट सीधे चली जाएगी, लाइट सीधे चली जाएगी इस डायरेक्शन में। देखिए ये ऐसे, इस वाले केस में जो आपका एंगल आई है, एंगल आई जो होता है वो 0 डिग्री, एंड एंगल आर भी कितना होता है, 0 डिग्री, राइट। इस वाले केस में देखो, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो केस है ऊपर से नीचे आना, इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये एक्चुअली क्या इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे, बट दिस इज द रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि कॉज क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। देखिए सपोज दैट ये एयर से आ रही है, एयर से आई, और यहां पे क्या है आपका गिलास है, ठीक। तो क्या इसने मीडियम चेंज किया, मीडियम चेंज किया। इधर की स्पीड कितनी होगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यहां की स्पीड कितनी होगी, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। इस वाले केस में होता क्या है, इस वाले केस में होता क्या है, देखिए ये लाइट आई परपेंडिकुलर सीधे, ये लाइट पड़ी मीडियम के ऊपर, ये एयर में आई, स्पीड कितनी, 3 इंटू 10 टू पावर 8। अब जब यहां से नीचे से आएगी, इस वाले केस में क्या होगा, स्पीड तो चेंज होगी, है कि नहीं। जब एयर से आई मतलब यहां गिलास में गई, रेयरर से आई डेंजर में गई, हमें पता है कि जब भी रेयरर से डेंजर आती है, डेंजर से रेयरर जाती है, स्पीड तो चेंज हो ही जाती है। तो इधर से जब यहां आई तो स्पीड चेंज हुई, तो ये रिफ्रैक्शन है। क्यों, देखिए अब लाइट क्या है, लाइट को इधर 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 हर साइड से इसको क्या सेम डिविएशन एंगल मिल रहा है, ये कहीं भी जा सकती है। अब लाइट यहां ना जाके यहां ना जाके यहां ना जाके सीधे नीचे चली जाती है, क्योंकि इसको हर साइड से सेम एंगल मिल रहा है।
यहां जाएगी 5 डिग्री, यहां भी 5 डिग्री, यहां भी, हर साइड से इसको जब ये मीडियम को चेंज करती है, इसको इधर भी उतना एंगल मिल रहा है, इधर भी, हर साइड से सेम एंगल मिल रहा है डिवाइड होने के लिए, मगर ये क्या करती है, लाइट जाना चाहती है सीधे सीधे, राइट। तो इन दिस केस एंगल I is 0, एंगल R is 0, बट दिस इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। रीजन क्या है, रीजन है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इसमें क्या होती है, स्पीड तो चेंज हो ही जाती है, बिकॉज एयर से गिलास में आई। अगर ये एयर से गिलास में आई तो हमें पता है कि जब भी गिलास से एयर जाती है या एयर से गिलास जाएगी, स्पीड चेंज हो जाती है। तो जब भी स्पीड चेंज हो जाती है, यही तो काज है रिफ्रैक्शन का। बट इस वाले केस में स्पीड तो चेंज होती है, मगर यहां बेंडिंग नहीं होती है, लाइट स्ट्रेट चली जाती है। तो ये बात याद रखिए, यहां पे क्या होती है, नो बेंडिंग। अगर नो बेंडिंग हो रही है मगर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ये चीज होती है। यहां पे लाइट की स्पीड चेंज तो होती है, मगर यहां इस केस में बेंडिंग नहीं होती है। बेंडिंग क्यों नहीं होती है, जब ये मीडियम को क्रॉस करती है, इसको हर साइड से लाइट को सेम एंगल मिल रहे जाने के लिए, ये वहां से ना जाके ये चूज क्या करती है, स्ट्रेट पाथ। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द नॉर्मल इंसिडेंस, राइट। तो ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था। ये इसके कुछ किस्से थे, जब रेयरर से डेंजर में जाएगी तो रेयरर से डेंजर में जाने के लिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड डेंजर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड दिस वन द लास्ट केस, इंपॉर्टेंट केस, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है कि इसमें रिफ्रैक्शन होती है। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, एंड इसमें बेंडिंग शो नहीं होती है। देखिए, रिफ्रैक्शन है तो बेंडिंग है, हम ये नहीं कह सकते बेंडिंग है तो रिफ्रैक्शन है, ये जरूरी नहीं है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इफ देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट देन देयर इज अ रिफ्रैक्शन। बेंडिंग होती है फिर रिफ्रैक्शन की वजह से, बेंडिंग की वजह से रिफ्रैक्शन नहीं होती है। क्लियर। तो इसको मिटा रहा हूं, ये अपने छापा होगा। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। देखिए, अब इंपॉर्टेंट केस आ रहा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या है, जिस प्लेन में आप रिफ्रैक्शन कर रहे हो, जिस प्लेन में ये रिफ्रैक्शन हो रही है, उसमें जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, नॉर्मल होगा, वो सारे एक ही प्लेन में लाई। जैसे रिफ्लेक्शन की बात की, रिफ्लेक्शन की बात क्या थी, देखिए रिफ्लेक्शन में क्या किया था कि ये बोर्ड एक सरफेस है, इसका ये सामने वाला प्लेन है, राइट। हमने क्या किया, रेज ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर ली, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये भी इसी प्लेन में लाई कर रही है, साथ में ये जो नॉर्मल है ये भी इसी प्लेन में लाई करेगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी इसी प्लेन में। तो सारी चीजें इसी सरफेस के प्लेन में लाई कर रही है। यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि जब भी तुम कहीं ये कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट, तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे इसी एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लॉ इज नोन एज सिनेलस लॉ। क्या नाम है इसको, सिनेलस लॉ। इसको बोलते हैं सिनेलस लॉ। क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ ये कहता है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। तो क्या कहता है, देखिए ये कहता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड a given color of light, right। फिर क्या है कि पेयर ऑफ मीडियम्स क्या होनी चाहिए, गिवन, मतलब सेम पेयर ऑफ मीडियम होना, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए और लाइट का कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड अलग अलग होती है कि नहीं। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्पीड ऑफ लाइट, या 1/λ वेवलेंथ के भी इनवर्स प्रोपोर्शन में होता। और हम ये कह सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, वेवलेंथ के भी इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो डिफरेंट कलर होगा तो डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, है कि नहीं। इसलिए हमने कहा कि सेम कलर ऑफ लाइट एंड सेम मीडियम के अंदर क्या होना चाहिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the sine of angle of refraction, right, is constant. यही है सिनेलस लॉ। क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर, इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट। इसने ये कहा था कि जब आपके पास एक मीडियम होगा, वो मीडियम सेम रहेगा, आपने एक लाइट उसमें डाल दी, उस लाइट का कलर भी क्या रहेगा, सेम। अब तुम डिफरेंट एंगल्स पे ले लो, एंगल आई डिफरेंट ले लो, एंगल आर डिफरेंट ले लो, बट उस मीडियम के लिए, उस कलर के लिए इन दोनों का रेशो क्या रहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात समझिए। तो क्या कहा था इसने, देखिए इसने ये कहा था साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड ये जो कांस्टेंट है इज नथिंग, इट इज एक्चुअली, इट दिस कांस्टेंट, दिस एक्चुअली व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of second medium with respect to first medium. ये राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये कांस्टेंट, इसको हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू μ/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, राइट। ठीक है, देखिए यहां से मिटा रहा हूं, इसको यहां समझेंगे क्या इसने बोला। देखिए सेकंड लॉ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही आसान है, इतना भी टफ नहीं है। देखिए क्या है, इसने ये कहा था कि अब क्या करो, आप पहले तो मीडियम ले लो कांस्टेंट, यहां पे मैंने एयर मीडियम लिया और यहां मैंने ग्लास या वाटर लिया। अब ये मीडियम को चेंज नहीं करना, अब अपने लाइट लाई डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। देखिए ये एक लाइट इधर आई, नॉर्मल यहां बनाएंगे, ये पता है ये क्या करेगी, बेंडेस टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। इसको अगर मैं ये बोलूं ये एंगल I1, तो ये एंगल क्या बनेगा, R1, ठीक। दूसरी लाइट में लेके आ रहा हूं, देखिए यही सेम दूसरे एंगल पे लेके आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगी, बेंडेस, दिस इज R2 एंड दिस इज एंगल I2, राइट। देखो ये जो मीडियम है एयर और ग्लास सेम है, मैंने खाली चेंज क्या किया, लाइट के इंसिडेंट एंगल्स मैंने चेंज किए। तो इसने ये कहा था कि जो फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम्स साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 इज इक्वल टू द साइन I2 डिवाइड बाई साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू द कांस्टेंट। तुम किसी भी एंगल पे यहां पे लाइट ले लो, किसी भी एंगल पे I1 I2 एंगल चेंज कर लो। देखो मैंने पहले थोड़ा छोटा एंगल किया, फिर बड़ा एंगल किया, यहां बड़ा हुआ, यहां छोटा हुआ, एंगल चेंज हो रहे हैं, मगर जब इनका रेशो हम निकालेंगे I अपॉन R, वो सब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसी को बोलते हैं सिनेलस लॉ रिफ्रैक्शन, राइट। ठीक है, इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसने पहले एक बार सुनो, उसने क्या बोला, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of refraction is equal to the constant, and this constant is nothing, it is the refractive index of second medium with respect to the first medium। ये second medium का refractive index है with respect to first medium। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनाते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। क्या ये चीज ने कही थी, क्या इसने ये बोला था साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू μ/1, where μ/1 is refractive index of second medium with respect to first medium. It implies that sin of I divided by sin of R is equal to μ2 divided by μ1, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, राइट। और आई कैन राइट डाउन इट, ये μ1 यहां पे डिवाइड, यहां क्या चला जाएगा, मल्टीपल, μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। दिस इज अ सिनेलस लॉ, राइट। बात समझ आई। तो इसने यही कहा था कि जब तुम ये एक्सपेरिमेंट करोगे, जब रिफ्रैक्शन हो जाएगी, अब तुम्हें क्या करना, मीडियम उसको सेम करना। जैसे मीडियम मैंने यहाँ पे सेम बना दिया, यहाँ देखिए ये मीडियम सेम है, एयर से वाटर है ना, एयर से वाटर सेम मीडियम है। तो मैंने क्या किया, एक और लाइट इस एंगल पे लेके आया, इधर एक
यहां देखिए ये I3 एंगल हो गया, तो रिफ्रैक्शन ये क्या R3 बनेगा, तो इसमें जोड़ दो क्या साइन ऑफ I3 डिवाइड बाई साइन ऑफ R3। इन सबका रेशो क्या आएगा कांस्टेंट। ये तभी कांस्टेंट आएगा जब आपके पास ये मीडियम्स कांस्टेंट रहने वाले। वंस आई चेंज द मीडियम, मान लो मैंने यहां वाटर लिया तो ये सब तीनों क्या हो जाएंगे चेंज, मगर उस वाटर के अंदर जब तुम तीनों का रेशो निकालोगे वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि तब आप क्या कर रहे हो मीडियम सब सेम कर रहे हो। तो एयर से ग्लास में गया, ये मीडियम तीनों एंगल्स के लिए, तीनों लाइट्स के लिए मैंने क्या किया सेम रखा, इधर भी एयर से ग्लास, इधर भी एयर से ग्लास, इधर भी एयर से ग्लास। तो इसमें अब तुम तीनों का जब रेशो निकालोगे वो क्या आएगा कांस्टेंट। बट वंस यू चेंज द मीडियम, अगर आपने एयर से वाटर किया तो ये जो वैल्यू है ये इधर चेंज हो जाएगी, मगर उस मीडियम के लिए एयर से ग्लास कर रहे हो, ग्लास से वाटर कर रहे हो। अगर तुम ग्लास से वाटर कर रहे हो, ये देखिए आपने ग्लास से क्या किया वाटर, आपने इधर क्या किया ये ऐसे लाइट, ये ऐसे लाइट, ठीक है। जब तुम यहां ये रेशो निकालोगे इन दो लाइट्स के अंदर तो इनका भी रेशो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहां पे मीडियम क्या है दोनों लाइट्स के लिए सेम, कौन कौन ग्लास एंड वाटर। बात समझ आई आपको? ये हमारे पास सिनेलस लॉ, इसको कहते हैं सिनेलस लॉ। बात समझ आई आपको? क्लियर है? ठीक है, मिटा रहा हूं उसको। देखिए हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, कौन सी रिलेशनशिप पिछले क्लास में हमने पढ़ी थी, कौन सा, μ2 1 इज इक्वल टू द μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू द v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू λ1 डिवाइड बाई λ2। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, राइट। बट हमें पता है कि म्यू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये μ2 इधर आए, इसका इनवर्स क्या बनेगा v2, और v2 और लैम्डा तो सेम होते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से। अगर ये आधे रिलेशन भी पढ़ाया था, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, इस चीज की वजह से v एंड लैम्डा तो सेम होने चाहिए, तो इस चीज की वजह से, राइट। अब तुम्हें क्या करना, आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ what? Glass with respect to the water। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास v वाटर कितना होता है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड ग्लास का कितना होता है, v ग्लास होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। देखिए हमारे पास रिलेशन क्या होती है, μ21 इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1 दैट इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। अगर देखेंगे आप μ2 इधर है तो μ2 इधर ऊपर आएगा। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू म्यू ग्लास डिवाइड बाई म्यू वाटर, है कि नहीं। अब इसका उल्टा रिलेशन क्या बनेगा, v वाटर डिवाइड बाई v ग्लास। ये बात समझो, अलग रिलेशन है ना। देखिए हमें क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, राइट। ऐसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम v वाटर का स्पीड हमें दिया है, v ग्लास का हमारे पास स्पीड दिया है, हम इस रिलेशन को यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जहां पे 2 है वहां पे ग्लास लगाएंगे, जहां पे 1 है वहां पे वाटर लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 दिया है, इधर 2 के बदले क्या आएगा ग्लास, और नीचे क्या आएगा वाटर। बट इसका उल्टा रिलेशन होता है, क्योंकि हमें पता है म्यू जो होता है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर यहाँ 1 दिया है तो इसका उल्टा 1 यहाँ लग जाएगा। देखिए 2 के सामने 1 लगा दिया क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अब तो क्या करेंगे हम, वी वाटर में कितना दिया है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, ग्लास में कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। बात समझ आई आपको। अब यहां इसको काट पीट करते हैं, ये दोनों कट जाएंगी, 21R2 0.21R2 22R4
2 5 आर 10, दैट इज 1.125। तो क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 1.125। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, राइट। हमें पता है कि देखो अगर हमारे पास, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ये भी यूज कर सकते हैं, बट अगर पता नहीं तो हम स्पीड का यूज करेंगे, क्योंकि स्पीड तो हमें पता है। V1 का मतलब होता है V, यहाँ पे V वाटर का इस्तेमाल करेंगे, जहां V2 है वहां V गिलास का यूज करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, तो हमारे पास पता है V वाटर कितना दिया है 2.25, V गिलास कितना दिया है 2, इनको डिवाइड करके आंसर क्या आएगा 1.125। बात समझ आई आपको? तो ये है आज का एक न्यूमेरिकल, छोटा सा हलवा सा न्यूमेरिकल था। आगे इसमें अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय।